रावलपिंडी में औबाश नौजवानों की जानिब से खातून का लिबास बीच सड़क में फाड़ने का मामला बिलाखिर मीडिया पर आ चुका है। ये वीडियो जो कि कई माह से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, इस पर किसी किस्म की कार्रवाई ना होने के बाद बिलाखिर गुज़िश्ता माह ये वाकया मंजर आम पर दोबारा आया तो रावलपिंडी पुलिस ने खातून की एफआईआर दर्ज कर ली, लेकिन इस पर भी मजीद कोई कार्रवाई करने में वो बड़ी हद तक नाकाम रहे हैं। रावलपिंडी के इलाका सैदपुरी गेट में रात के आखिरी पहर मुबैना तौर पर नशे में धुत 4 नौजवानों ने राह चलती लड़की के कपड़े फाड़ डाले और इसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दी। वाकये को कई माह गुजरने के बावजूद ना तो मुकदमा दर्ज हुआ, ना कोई गिरफ्तारी अमल में आई। मुतासिरा लड़की का कहना है कि रात 2 बजे का टाइम था जिसमें वो गलियों में चलती जा रही थी। आगे ढक्की मोहल्ले के बाहर 4 लड़के थे जिन्होंने इसके साथ जबरदस्ती की और फिर इसको मारा भी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो रावलपिंडी के सिटी पुलिस ऑफिसर ने 2 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन यह मुकदमा दर्ज हुए भी अब करीब 1 माह होने को है और ताहाल कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। वाकई की वीडियो फुटेज सोशल मीडिया पर मौजूद है जिसमें इन औबाश नौजवानों की शक्लें और इनका कभी फेल वाज़े तौर पर देखा जा सकता है, लिहाजा मुल्जिमान की शनाख्त ना होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन इसके बावजूद पुलिस की कार्रवाई करने में ले तो लाल का नतीजा ये निकला है कि पहले तो ये नौजवान मफरूर रहे और अब अपनी अबूरी जमानतें करवा चुके हैं। ये नौजवान आज भी अबूरी जमानत पर हैं और पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही। अगर पूरे मामले को देखा जाए तो वाकया होने, इसकी वीडियो बनने, खातून के पुलिस जाकर मिन्नत समाजत करने लेकिन पुलिस की जानिब से बेआतनाई बरते जाने, इस वीडियो के वायरल होने, फिर मीडिया पर आने और मुकदमा दर्ज होने के बाद अब तक पुलिस की जानिब से महज इतनी ही कार्रवाई की गई है कि खातून का बयान कलम बंद कर लिया गया है। ये कोई पहला मौका नहीं है कि पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में ऐसा वाकया पेश आया हो और इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले गफलत की नींद सोते रहे हों। चंद बरस पहले डेरा इस्माइल खान में भी बिल्कुल ऐसा ही वाकया पेश आया था। इसमें इलाके की चंद अहम जागीरदार और सियासी शख्सियात मुलव्विस थी, लेकिन इंतजामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा करती रही थी। पंजाब और सिंध में पंचायतों की जानिब से ऐसी बेरहमाना सजाएं आम हैं जिनके तहत खवातीन को बरहना करके गांव का चक्कर लगवाया जाता है, जिसके बाद इन्हें इलाका बदर भी कर दिया जाता है। एक तरफ तो यह हैवानियत है कि जिससे सदियों के इर्तिका के बावजूद इस खित्ते के इंसान आजाद नहीं हो सके, बल्कि ताहाल इस पर न सिर्फ अमल करते हैं बल्कि अक्सर आपको इसकी हिमायत में बात करते हुए भी नजर आते हैं। दूसरी जानिब वो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं जिनको अब तक ये एहसास ही नहीं है कि इस मुल्क में एक औरत की जिंदगी किस कदर मुश्किल है और इसके साथ ऐसा बर्ताव करने वाले किस कदर सफाक। ये खातून किस कर्ब से गुजरी होगी जब इसके साथ ज्यादती की गई, इसके कपड़े फाड़े गए और इसको मारा पीटा भी गया, लेकिन पुलिस ने इसकी शिकायत पर कान न धरा। वो मुल्जिमान जिन्होंने खातून की वीडियो बनाकर वायरल की, वो हमारे मुल्क के कवानीन और इन कवानीन के मुहाफिजों से किस कदर अच्छे तरीके से वाकिफ थे कि इन्होंने न सिर्फ ये फेल सर अंजाम दिया बल्कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी डाल दी और इन्हें रियासत की तरफ से किसी किस्म की कार्रवाई का कतन कोई खौफ ना था। और होता भी क्यों? हकीकत तो यही है कि खातून की आवाज ना सुनी गई, ना ही इस पर कोई कार्रवाई हुई और दोनों मुल्जिमान इत्मीनान से जमानतें करवा के अपने घरों में बैठे हैं। यही वो निजाम है जिसको बदलने का वादा लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई थी। पुलिस का ये फरसूदा निजाम, जिसके बारे में तज्जिया निगारों का कहना है कि शहबाज शरीफ के दौर के तमाम तरक्याती कामों को गहना देता है, उस्मान बुज़दार और इमरान खान के दौर में भी जूं का तू है। पुलिस इस्लाहात का जो वादा लेकर यह हुकूमत इक़्तिदार में आई थी, इस पर ताहाल अमल करने में नाकाम है और अगर मामलात यूं ही आगे बढ़ते रहे तो अवाम का एतमाद बहाल होना मुश्किल होगा। हुकूमत और इंतजामिया के करता धर्ताओं से गुजारिश है कि कम अज कम इस तरह के वाकयात पर यूं गफलत बरतना छोड़ दें।